नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर होगी राज्यों से भारत एट 7 में। सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, सुरक्षा बलों के वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया। डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद। गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और समकक्ष अजीत डोवाल से मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। अमेरिकी एनएसए का भारत अमेरिका साझा भविष्य पर आईआईटी दिल्ली में व्याख्यान। आलीशान शीश महल नहीं छोड़ रहा अरविंद केजरीवाल का पीछा। कई गुना लागत बढ़ने और करोड़ों के ऐशो आराम पर भाजपा ने मांगा जवाब। कहा, कैग रिपोर्ट में बेनकाब हुए हैं केजरीवाल के कई गबन। देश में एचएमपी वायरस ने दी दस्तक। बेंगलुरु में 2 और अहमदाबाद में 1 बच्चे में संक्रमण की पुष्टि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर देश भर में कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में टेका मत्था। तो सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बदले हैं मध्य प्रदेश के 3 जगहों के नाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले की 3 पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा की है। यह बात मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले के बड़नगर में आम सभा को संबोधित करते हुए कही। देखिए हमारे संवाददाता श्रेयस त्रिवेदी की यह विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 3 जगहों के बदले नाम। मौलाना नाम खटकता है, लिखो तो पैन अटकता है। मौलाना अब कहलाएगा विक्रमनगर। जहांगीरपुरी कहा जाएगा जगदीशपुर। गजनीखेड़ी पंचायत अब चामुंडा माता नगर के रूप में जाना जाएगा। सीएम मोहन यादव का ऐलान, जिनका नाम लेने में जुबान और कलम अटकती है, ऐसे स्थानों का बदलेगा नाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब गांव और शहरों के नाम जन भावनाओं के अनुरूप रखने का निर्णय लिया है। उज्जैन के गजनीखेड़ी पंचायत को अब चामुंडा माता के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह जहांगीरपुर अब जगदीशपुर और मौलाना गांव विक्रमनगर के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे स्थानों का नाम बदलने का काम करेगी जिनका नाम लेने में जुबान अटकती है या कलम अटक जाती है। सीएम मोहन यादव ने कहा, जब मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों के नाम बदले जा सकते हैं तो फिर पंचायतों के नाम हम क्यों नहीं बदल सकते हैं। गजनीखेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश में गांव शहरों के नाम बदलने की जो शुरुआत हुई थी, उसे मध्य प्रदेश सरकार भी अपना रही है। फरवरी 2023 में भोपाल के नजदीक स्थित इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया था। इसके बाद सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा किया गया था। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था। मौलाना गांव का नाम बदलने के पीछे वजह बताई गई कि वहां पर अपने उद्यमशीलता के बलबूते पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जो मशीनें नहीं मिलती हैं, वो यहां पर मिलती हैं, लेकिन नाम लिखो तो पैन अटकता है। सीएम यादव के इस निर्णय को हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेलना माना जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, न सिर्फ विकास के काम में आगे बढ़ रही है बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान के क्षेत्र में भी लगी हुई है। हमारे ग्राम का नाम गजनीखेड़ी बदलकर चामुंडा नगरी करने पर
ग्रामवासी बेहद प्रसन्न हैं। माँ चामुंडा नगरी जो कि हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है, तो बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सरकार ऐसे स्थानों का नाम बदलने का काम करेगी जिनका नाम लेने में जुबान अटकती है या फिर कलम अटक जाती है। उज्जैन के 3 पंचायतों के नाम बदलने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुहर लगा दी है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगर मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों के नाम बदले जा सकते हैं तो फिर पंचायतों के नाम भी बदले जा सकते हैं। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। और अब खबर झारखंड से। झारखंड सरकार का सस्ते सिलेंडर से इनकार। आखिर ऐसा क्या हो गया? अभी तो चुनकर आई थी सरकार। झारखंड में इंडी गठबंधन सरकार की चुनावी वायदों पर राज्य में फजीहत हो रही है। चुनाव पूर्व जनता से 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा करने वाली सरकार अब इससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे चुनावी वायदों पर दिए गए गोल मटोल बयान के बाद अब भाजपा एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। झारखंड सरकार का सस्ते सिलेंडर से इनकार। झारखंड में सस्ते गैस सिलेंडर के वायदे पर घिरी सोरेन सरकार। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने किया वादा, इंडी गठबंधन ने नहीं। भाजपा ने सरकार को दिलाई चुनावी वायदे की याद। लोक लुभावन चुनावी वायदे से सोरेन सरकार की फजीहत। झारखंड में अपने लोक लुभावन चुनावी वायदों के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार में आई इंडी गठबंधन के समक्ष इसे पूरा करने की बड़ी चुनौती है। ताजा मामला रियायती दर पर 450 रुपए में जनता को गैस सिलेंडर देने से जुड़ा है, जिसमें वित्त मंत्री के बयान के बाद सरकार की फजीहत हो रही है। लोक लुभावन चुनावी वायदे अब झारखंड सरकार के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है। चुनाव के समय जनता को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वायदा किया गया था, जिससे सरकार अब मुकरती दिख रही है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मुद्दे पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह कांग्रेस का वायदा था, जिस पर गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ही निर्णय होगा। ये किसकी घोषणा थी? ये आप लोगों की मतलब ये इंडिया गठबंधन के एक राजनीतिक दल की थी जो कांग्रेस पार्टी, मैं भी कांग्रेस पार्टी। तब तक आप ये नहीं कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ये एश्योरेंस था कि हम 450 रुपया गैस सिलेंडर। इधर 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वायदे से मुकरने पर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। चुनाव पूर्व वायदों पर सरकार को घेरते हुए पार्टी प्रवक्ता प्रतुलनाथ शहदेव ने हेमंत सरकार को यू टर्न पार्ट 2 की संज्ञा दी। वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि वो गठबंधन सरकार का एजेंडा नहीं था, वो किसी दल विशेष का हो सकता है। सरकार के एजेंडा में 450 रुपए सब्सिडी की गैस सिलेंडर की देने की अभी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ धोखेबाजी करना इंडी गठबंधन के घटक दलों का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि जनता से वोट लेकर वो जनता को ही भूल जाते हैं। ये सरकार के प्रायोरिटी में नहीं है, सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है। तो यही इस सरकार की हकीकत है। वादे करते हैं, वोट लेते हैं, फिर यू टर्न मारते हैं। रियायती दर पर गैस सिलेंडर देने के वायदे की आंच सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है और भाजपा उनसे इस मामले पर रुख स्पष्ट करने की मांग कर रही है। पार्टी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार चुनावी लोक लुभावन अन्य योजनाओं को लागू न करने के बहाने ढूंढ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता शीर्ष हासिल करने के लिए पार्टियों द्वारा जनता से एक से बढ़कर एक चुनावी वायदे किए जाते हैं, लेकिन उसे धरातल पर उतारना चुनौती भरा काम है, जिसकी बानगी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां वायदों को पूरा करने में सरकारी तंत्र की सांस फूल रही है। और शायद इसी से बचने के लिए झारखंड में सरकार चुनावी वायदों से आंख मूंद रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो जिन वायदों के सहारे सत्ता हासिल की, अब उन वायदों को भूल गई हैं सरकारें। तो जनता को भी इस पर सोचना चाहिए। और अब बात करेंगे गंगरेल और मुरमुसल्ली बांध की खूबसूरती की। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने औद्योगिक विकास के साथ साथ टूरिज्म पर भी खासा फोकस किया है। पिछले 1 साल में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की कई खास जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। देखिए डीडी न्यूज की छत्तीसगढ़ से यह विशेष रिपोर्ट।
पर्यटकों को लुभा रही है छत्तीसगढ़ के बांध की खूबसूरती। टूरिस्टों को खूब लुभा रही है गंगरेल और मुरुमसिल्ली बांध की खूबसूरती। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी और उसकी सहायक नदी सिलियारी नदी पर बने हैं बांध। मुरुमसिल्ली बांध एशिया का पहला साइफन सिस्टम वाला बांध। गंगरेल डैम पर खूबसूरत हट के साथ मां अंगार मोती का मंदिर। छत्तीसगढ़ सरकार का औद्योगिक विकास के साथ साथ टूरिज्म पर खास फोकस। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश को हर एक सेक्टर में आगे ले जाना चाहती है। अपनी पॉलिसी के तहत राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ टूरिज्म पर भी खास फोकस कर रही है। पिछले 1 साल में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की कई खास जगहों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के तहत राज्य सरकार धमतरी के गंगरेल और मुरुमसिल्ली बांध को भी टूरिस्ट प्लेस के तौर पर बढ़ावा दे रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गंगरेल बांध और मुरुमसिल्ली बांध छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी और उसकी सहायक नदी सिलियारी नदी पर बने हैं। इन दोनों ही बांधों की खूबसूरती के लोग कायल हैं। यही वजह है कि लाखों लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं। यहाँ होने वाली बोटिंग और रंग बिरंगे फूलों से सजे गार्डन टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ गंगरेल डैम पर खूबसूरत हट बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ मां अंगार मोती का मंदिर भी है। वहीं मुरुमसिल्ली बांध को एशिया के पहले साइफन सिस्टम वाले बांध का टाइटल मिला हुआ है। इस बांध पर बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने आते हैं। चारों तरफ घने पेड़ों से घिरा ये बांध अपनी खूबसूरती की वजह से टूरिस्टों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि बारिश के मौसम में बांध के भर जाने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक साइफन गेट से पानी निकलना शुरू हो जाता है। प्रकृति सुंदरता के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिले अहम स्थान रखते हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक नज़ारों की कोई कमी नहीं है। विश्व भर के पर्यटकों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल लुभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने भी प्रदेश के हर एक सेक्टर को आगे ले जाना चाहती है। अपने पॉलिसी के तहत राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ टूरिज्म में भी फोकस कर रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। तो ये बात थी छत्तीसगढ़ के पर्यटन की, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे बिहार की। यानी बिहार बना है नंबर 1। खबर क्या है? बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का नियमित विस्तार हो रहा है। यही कारण है कि देश में नियमित टीकाकरण के मामले में बिहार पहले नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 3.5 महीनों में बिहार में 2000 नए टीकाकरण कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। टीकाकरण के मामले में बिहार देश में नंबर 1 बन गया। बिहार सरकार ने टीकाकरण के मामले में प्राप्त की शानदार उपलब्धि। बिहार में टीकाकरण 87% से बढ़कर 93% हुआ। जल्द ही बिहार टीकाकरण में 100% कर लेगा हासिल।
बिहार नियमित टीकाकरण में अब देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। राज्य शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में सबसे आगे है। यही कारण है कि नियमित टीकाकरण के मामले में बिहार ने पूरे देश में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। पिछले 3.5 महीनों में राज्य में 2000 नए टीकाकरण केंद्र की स्थापना स्वास्थ्य विभाग ने की है। सितंबर 2024 तक बिहार में टीकाकरण आच्छादन 87% था, जो अब बढ़कर 93% हो गया है। समझा जा रहा है कि राज्य जल्द ही टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल कर लेगा। नया 2000 टीकाकरण कॉर्नर बच्चों को टीका देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 3.5 महीने के अंदर खोलने का निर्णय किया है। यूविन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक संख्या में टीके देने में बिहार अग्रणी है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा का स्थान है। बिहार सरकार जिन क्षेत्रों में टीकाकरण की दर कम है, वहां जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है। साथ ही लोगों को टीकाकरण के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन के मामले में तो बिहार सबसे अच्छा कर रहा है और ये बहुत अच्छा प्रयास है सभी स्वास्थ्य विभाग और सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन पर फॉलो करना, और ये अच्छा चल रहा है। केंद्र सरकार की मदद से बिहार में स्वास्थ्य सेवा का जबरदस्त विस्तार हो रहा है। दरभंगा में एम्स का शिलान्यास खुद पीएम मोदी ने पिछले साल किया था। इसके साथ ही पटना के IGIMS और PMCH में भी सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल सितंबर तक 93% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया था। इसके साथ ही पोलियो के इरेडिकेशन के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी बिहार ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। इसमें केंद्र सरकार ने राज्य की भी बड़ी मदद की है। DD न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु भारत के प्रमुख शिव मंदिरों का दर्शन एक ही जगह पर कर पाएंगे, क्योंकि प्रयागराज में शिवालय पार्क बनाया गया है। ये भारत के मानचित्र पर 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में भारत के नक्शे के आकार में बना शिवालय पार्क। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु देश के सभी शिव मंदिरों का कर सकेंगे दर्शन। मंदिरों और पुराणों की महिमा तथा कारीगरी को दर्शाता है शिवालय पार्क। महाकुंभ की शोभा बढ़ाने के लिए हुआ शिवालय पार्क का निर्माण। शिवालय पार्क निर्माण में वेस्ट मटेरियल का किया गया उपयोग। महाकुंभ में आनंद अखाड़े के संतों का हुआ प्रवेश। गाजे बाजे के साथ साधु संतों का महाकुंभ में प्रवेश। यूपी में प्रयागराज नगर निगम द्वारा नैनी के अरेल में शिवालय पार्क भारत के नक्शे के आकार में बनाया गया है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु भारत के नक्शे वाले शिवालय पार्क में सभी भारत के प्रमुख शिव मंदिरों का दर्शन एक ही जगह पर कर सकेंगे। यह एक भव्य स्थल है जो भारतीय मंदिरों और पुराणों की महिमा तथा कारीगरी को दर्शाता है। 11 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह पार्क विविधताओं से भरपूर है, जिसमें कला, प्रकृति और मनोरंजन का संगम देखने को मिल रहा है। महाकुंभ की शोभा बढ़ाने के लिए बने इस पार्क का निर्माण 14 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह पार्क कुल 11 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। शिवालय पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन किया गया है, जिसमें सभी प्रमुख मंदिर उनके मूल स्थानों पर ही बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु तीर्थ यात्रा का अनुभव कर सकें। पार्क में तुलसी वन और संजीवनी वन भी बनाया गया है। वहीं शिवालय थीम पार्क को तैयार करने में सबसे खास बात यह है कि इसमें अधिकतर वेस्ट मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है। इसके निर्माण कार्य में जुटी कंपनी जेट टेक इंडिया लिमिटेड के पास ही 3 साल तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी होगी। वहीं महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। स्वच्छ महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रयास भी किए जा रहे हैं। लगभग 1500 टन कूड़े प्रतिदिन निकलेंगे, तो इसका कैसे हम स्थायी निस्तारण कर सके, तो उसको ध्यान में रख करके अनेक नए प्लांट हमने लगाए। बायो CNG प्लांट 340 टन का लगाया नैनी में, जो प्रतिदिन 340 टन कूड़े का निस्तारण करेगा। वहीं सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ में तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े का छावनी प्रवेश हो गया।
बाघंबरी मठ के पास आनंद अखाड़ा परिसर स्थित है, जहां से यह नगर प्रवेश भव्यता के साथ निकाली गई। 1000 से अधिक साधु संत इसमें शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ अखाड़े का महाकुंभ में प्रवेश हुआ। छावनी प्रवेश की भव्य शोभा यात्रा का प्रवेश महाकुंभ के छावनी में प्रवेश भारद्वाजपुरम बाघंबरी से होते हुए रामलीला पार्क, लेबर चौराहे, बजरंग चौराहा से अलोपी बाग होकर करवाया गया, जिसमें महामंडलेश्वर संत महात्मा के साथ ही देश भर से पहुंचे सन्यासी रथों, घोड़ों पर सवार बैंड बाजा के साथ ही भक्तों को आशीर्वाद देते हुए यात्रा में आगे बढ़े। प्रयागराज के भक्तों ने फूल बरसाते हुए संतों का स्वागत किया। पूरे महाकुंभ अवधि तक संत अखाड़े के शिविर में ही वास करेंगे। पंचायती तपोनिधि आनंद अखाड़े के सभी महंत मेला छावनी में प्रवेश करके वहां विराजमान हो जाएंगे। हमारे देवता सूर्य भगवान जो समस्त विश्व को और समस्त सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करते हैं, आज वो हमारे साथ चल करके सभी को ऊर्जा देते हुए और आध्यात्मिक शक्तियां देते हुए मेला में प्रवेश कर जाएंगे। साल 2025 अध्यात्म के नजरिए से बेहद खास है, क्योंकि इस साल देश विदेश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भव्य दिव्य महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे राजस्थान में विकसित होंगे 69 रेलवे स्टेशन। राजस्थान में रेलवे स्टेशन अब नए स्वरूप में नजर आने वाले हैं। यहां पर 77 रेलवे स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट के कामकाज किए जा रहे हैं, जबकि आने वाले वक्त में राजस्थान के 69 छोटे रोड साइड के जो रेलवे स्टेशन हैं उनका भी रीडेवलपमेंट किया जाएगा। राजस्थान के 69 छोटे रेलवे स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट। यात्रियों और रेलवे स्टाफ को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। सभी छोटे रोड साइड स्टेशनों को किया जाएगा विकसित। रिंग्स के पास धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में नया स्टेशन बनाया जाएगा। रेलवे द्वारा प्रत्येक स्टेशन पर 4 से 4.5 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। भारतीय रेलवे द्वारा लगातार नई ट्रेनों के संचालन के साथ स्टेशन रीडेवलपमेंट अमृत भारत स्टेशन स्कीम पर तेजी से कार्य हो रहा है। ऐसे ही रेलवे की ओर से राजस्थान के 69 छोटे रोड साइड रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा, जिससे यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। इस संबंध में रेलवे द्वारा सभी जोनल रेलवेज को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार सभी छोटे रोड साइड स्टेशनों को ठीक से विकसित किया जाएगा।
खासतौर पर स्टेशनों की बिल्डिंग के लिए स्टैंडर्ड लेआउट प्लान के साथ स्टेशन ऑपरेशन सेंटर, स्टाफ और यात्री सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें जयपुर, सीकर, अलवर सहित प्रदेश के हर जिले के सभी छोटे स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू होगा। खासकर उन छोटे स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट का काम होगा जहां धार्मिक स्थल हैं और हजारों की तादाद में लोग स्टेशन के माध्यम से आते जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से सीकर लाइन स्थित रिंग्स के पास धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में नया स्टेशन बनाया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में हम बात करें तो 77 ऐसे स्टेशनों का हम पुनर्विकास कर रहे हैं और हमारे जो 10 जो मेजर स्टेशन हैं उनका हम बहुत ही वृहद तरीके से पुनर्विकास कर रहे हैं। रेलवे द्वारा राजस्थान के छोटे स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट के तहत छोटे स्टेशनों पर जरूरत के हिसाब से 1 या 2 मंजिला स्टेशन बिल्डिंग बनाई जाएगी। स्टेशन के दोनों तरफ प्रवेश द्वार, बीच में स्टेशन मास्टर ऑफिस, रिकॉर्ड रूम और उपकरण कक्ष बनाए जाएंगे। यात्रियों के लिए विशेष रूप से हर स्टेशन पर PRS UTS काउंटर, कॉनकोर्स कम बुकिंग हॉल, वेटिंग एरिया, टॉयलेट बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत राजस्थान के 69 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है। एक और स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे बड़े स्टेशनों को तैयार करने पर पूरा फोकस कर रहा है, तो वहीं अब रेलवे का ध्यान उन रोड साइड छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी है जिन्हें आने वाले वक्त में तैयार किया जाना है। इन रेलवे स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाओं का तमाम विस्तार करके रेलवे इन्हें भी बेहतर और खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाने में जुटा हुआ है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, DD न्यूज, जयपुर। तो भारत@7 में बस इतना ही। आगे देखिए प्रखर श्रीवास्तव के साथ पूरा सच। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।